अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी के जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने रात में हुए यानी सुबह के 27 तारीख के सुबह हुई तूफानी बारिश को देखते हुए फसलों के नुकसान को जाकर निरीक्षण किया और निरीक्षण करते हुए तुरंत इनके पंचनामे करने के आदेश दिए। परभणी जिले के जगह जगह पर फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है। 27 नवंबर सोमवार के रोज सुबह सुबह भारी बारिश के कारण विभिन्न स्थानों का कृषि फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है। कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने संबंधित अधिकारियों को किसानों के बात पर जाकर उनके तत्काल पंचनामा करने की रिपोर्ट बनाने के आदेश दिए गए हैं। जिले में सभी जगह पर बारिश हुई है। परभणी की तहसील के बलसा पिंगली के खेतों में खुद यहाँ के जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने जाकर वहाँ के हुए खराब फसलों का निरीक्षण किया। रात में अचानक हुए तूफानी बारिश को देखते हुए किसानों के फसलों का बड़े पैमाने पर खेती में नुकसान हुआ है। जिले के जहाँ जहाँ पर नुकसान हुआ है वहाँ जाकर तुरंत पंचनामे करने के आदेश तहसीलदार, तहसील कृषि अधिकारी और संबंधित तलाटी, मंडल अधिकारी, कृषि सहायक इन्हें दिए गए हैं। जब जिला अधिकारी रघुनाथ गावड़े ये जायजा कर रहे थे, निरीक्षण ले रहे थे, उनके साथ उस समय उप विभागीय अधिकारी दत्तू शेवाड़े, तहसीलदार संदीप राजापुरे, अन्य अधिकारी कर्मचारी इस समय उनके साथ निरीक्षण में जुड़े हुए थे। इस समय तहसील के कृषि अधिकारी, परभणी तहसील सहायक और तलाटी मंडल अधिकारी के अलावा नुकसान हुए किसान भी इस समय मौजूद थे। गंगाखेड़ शहर के सुप्रसिद्ध मराठवाड़ा रियल एस्टेट एंड डेवलपर संचालक हाजी जुनैद हाजी रमजान कुरैशी उम्र 30 साल ये युवक अपने परिवार को लेकर यानी 26 नवंबर 2023 के शाम अहमदपुर से पत्नी और 2 बच्चों को लेकर बोलेरो गाड़ी के नंबर MH 22U 2803 इस गाड़ी से गंगाखेड़ की ओर आते समय मालेगांव से बनवस दरमियान गिट्टी फोड़ने की मशीन के पास एक मोड़ पर वाहन के नियंत्रण खो जाने से दुर्घटना घटी। गाड़ी सड़क से नीचे 10 से 15 फीट गहरे खड्डे में पलटियां खाते हुए जा गिरी। इस हादसे में हाजी जुनैद कुरैशी की कार में फंसने से मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी और 2 बच्चे घायल है। उनके पत्नी की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें इलाज के लिए लातूर ले जाया गया है। मिलनसार तबीयत के मालिक होने के कारण हाजी जुनैद कुरैशी इनके एक्सीडेंट के मौत को लेकर अफसोस जताया जा रहा है। आज सोमवार दोपहर गंगाखेड़ स्थित शेख जीवन कब्रिस्तान में दफन की गई। इस समय बड़ी संख्या में गंगाखेड़ इलाके के नागरिक हाजिर थे। परभणी जिले में 27 नवंबर 2023 सोमवार के सुबह सुबह जोरदार बारिश हुई। ये तूफानी बारिश के कारण परभणी के अनशन मैदान पर तंबू लगाकर बैठे हुए अनशनकर्ताओं के तमाम तंबू गिर चुके, जिससे ये पंडाल गिर जाने के कारण यहाँ के आंदोलनकर्ताओं को बड़े कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इतने कठिनाइयों के बावजूद भी, इस पंडाल का नुकसान हो जाने के बावजूद यहाँ के कुछ आंदोलनकारियों ने अभी तक अपना आंदोलन नहीं छोड़ा है। इसकी ओर शासन की ओर जल्द से जल्द इसके ऊपर निर्णय लेते हुए इनके प्रश्नों को छुड़वाया जाए, ऐसी मांग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के तहत कॉन्ट्रैक्ट तत्वों पर परिचारिका यानी नर्सेस और स्वास्थ्य अधिकारी इनकी नियुक्ति शासन की ओर से 15-16 साल के बाद भी उनको स्थायी नहीं किए जाने को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहा है। इन आंदोलनकर्ताओं ने आज नारेबाजी देते हुए शासन का निषेध दर्शाया। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। रविवार के रात हुई बारिश के कारण मानोद तालुके में हर जगह पानी ही पानी हो चुका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 26 नवंबर के रात 12:45 के बाद मानोद तालुके में अचानक बारिश होगी और बारिश में तूफान बारिश रहेगी, ऐसी जानकारी दी गई थी। ये बारिश तूफान बारिश रही और जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया, लेकिन दोपहर के बाद नागरिकों को सूर्योदय की देखने को मिला। वहीं सबसे ज्यादा बारिश तालुके के कोल्हा मंडल में दर्ज की गई है और मंडल के किसान प्रकाश तारे ने समूह क्रमांक शैलेश तारे, राजेश भाऊ भिसे के खेतों में लगाए हुए 30 एकड़ खेत में का ज्वार फसल पूरी तरह से गिर चुकी है। चना और ज्वार की फसल खराब हो गई है, जिसके कारण किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। तो रामपुरी, केकरजौड़ा और ताड़ बोरगांव के मंडल के कई जगहों के खेती के फसलों में ज्वार का फसल और पूरी तरह से नीचे गिर चुकी है।
तो मंगरूळ स्थित किसानों के पशुधन भी मर चुके हैं। पिंपड़ा यहाँ के किसान के टमाटर का बगीचा पूरी तरह से उजड़ चुका है। किसानों का नुकसान होने के कारण नुकसान हुए फसलों का पंचनामा करते हुए आर्थिक मुआवजा दिया जाए, ऐसी मांग मानव तहसील के नुकसान हुए किसानों की ओर से की जा रही है। परभनी शहर के हर्षनगर में रहने वाले गुलाब राक्षे इनके निवास के सामने पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध मूर्ति की बुद्ध वृक्ष में बनाई गई एक कलाकृति को देखने के लिए इलाके के नागरिक जमा होते नजर आ रहे हैं। इसे इतना आकर्षक किया गया है कि उसमें रंग बिरंगी लाइटिंग लगाकर उसे और ज़्यादा सजाने के कारण और सुंदरता बढ़ती नजर आई है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी जिले में हुई कल रात के भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर खेतों के खड़ी फसलों के नुकसान के साथ साथ बिजली के खंभे, बिजली के लाइन की भी क्षतिग्रस्त हो जाने से और उसी साथ पशुधन और घरों में पानी घुस जाने से बड़े पैमाने पर जिले में नुकसान का माहौल दिखाई दे रहा है। परभनी जिले में परभनी, जिंतूर, पूर्णा इन तालुकों में हर जगह सोमवार 27 नवंबर के मध्य रात्रि 3 बजे के आसपास आंधी तूफान के साथ हुई भारी बारिश के कारण किसानों के खेतों में खड़ी बागवानी फसलों में गेहूं, चना, तुअर, कपास, गन्ना आदि फसलों को भारी नुकसान हुआ है। परभनी जिले के परभनी, जिंतूर, पूर्णा इन तालुकों में सभी जगह पर आधी रात 3 बजे से शुरू हुए तूफानी की बारिश के साथ बारिश से खेतों के आसपास के सड़कों पर बड़े पेड़ों के गिरने के साथ साथ बिजली के खंभे भी और महाउतरण बिजली के खंभे गिर जाने से यहाँ की लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कन्नौज तहसील में कई पशुधनों का नुकसान हुआ है। तूफानी हवाओं के साथ जोरदार हुई बारिश के कारण यहाँ से यातायात के लिए कई रास्ते बंद गिर गए हैं। परभनी जिले में परभनी तहसील के 68.4 मिलीमीटर, तो पूर्णा तहसील में 81.2 मिलीमीटर, जिंतूर में 93.2 मिलीमीटर तालुकों में अतिवृष्टि की नोंद की गई है। तो गंगाखेड़ तहसील में 41.1 मिलीमीटर, पालम तहसील में 52 मिलीमीटर, सेलू में 61.9 मिलीमीटर, सोनपेट में 38.7 मिलीमीटर, मानव तालुके में 59.2 मिलीमीटर इतनी बारिश की नोंद की गई है। समूचे जिले में सरासरी 65 मिलीमीटर बारिश होने की नोंद की गई है। यूँ देखा जाए तो परभनी जिले में सभी जगहों पर बेमौसमी बारिश ने तूफानी बारिश मचाते हुए सभी जगहों पर हाहाकार मचता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग के प्रादेशिक हवामान शास्त्र मुंबई केंद्र की ओर से दिए गए सूचना के तहत परभनी जिले में 27 नवंबर के रोज ऑरेंज अलर्ट करते हुए तारीख 28 नवंबर के रोज येलो अलर्ट देने की जानकारी यहाँ के निवासी उप जिलाधिकारी तथा जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण के सचिव अनुराधा ढालकरी इन्होंने दी है। इस अवधि में परभनी जिले में बिजलियों के साथ तूफानी बारिश होने की जानकारी देते हुए हो सकता है ओले भी गिरने की संभावना जताई गई है। ऐसे तूफानी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट रखते हुए आह्वान किया है कि मौसम की जानकारी लिए बिना घर से बाहर ना निकले। आसमान में बिजलियां चमकने का असर देखते ही घरों के बाजू या फिर बिल्डिंग के नीचे ऐसे अन्य जगह पर ना खड़े रहे। घर में हो तो बिजली चमकते समय घर में के सभी लाइटें बंद करें। पानी में खड़े हो तो तुरंत पानी से बाहर निकल जाए। ऐसी नागरिकों को अपील करते हुए नागरिकों ने अपना खेती माल और पशुधन को एक सुरक्षित जगह पर रखे, ऐसी अपील की गई। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलता पूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर
चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। सकल मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल इनके समर्थन में परभणी के अनशन मैदान पर सकल मराठा समाज की ओर से तारीख 27 अक्टूबर से लेकर आज तक यानी कि 32 दिन हो चुके हैं। आज सोमवार के दिन धासाड़ी गांव के युवक और नागरिकों ने आकर सकल मराठा समाज के आरक्षण को समर्थन दर्शाया। दरमियान विधायक गोपीचंद पडळकर इन्होंने मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन पर जो वक्तव्य किया है उस शब्दों को लेकर दो समाज में टेढ़ा निर्माण होने की, दूरियां निर्माण होने की भावना जताते हुए यहाँ पर बैठे हुए क्रमिक अनशन पर मराठा सेवा मंडल संभाजी ब्रिगेड के कार्याध्यक्ष नितीन देशमुख इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। पडळकर हे जाणीवपूर्वक धनगर समाजाची दिशाभूल करत आहेत। धनगर समाजामध्ये आणि मराठा समाजामध्ये वाद लावण्याचं काम हे जाणीवपूर्वकरित्या आमदार पडळकर हे करत आहेत। आमदार पडळकर यांचा बोलवता धनी कोण आहे हे खरं तर तपासलं गेलं पाहिजे आणि सगळ्या समाजाला माहिती आहे त्यांचा बोलवता धनी कोण आहे। मराठा समाजाचं प्रामाणिक नेतृत्व मनोज जरांगे पाटील हे आहेत। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उपेक्षित समाजाला न्याय द्यावा आणि या त्यांच्या विचारावरच हा लढा मराठा समाजाचा मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेला आहे। ज्या ज्या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक असतील, ज्या ज्या ठिकाणी त्यांचे स्मृतिस्थळ असेल, त्या त्या ठिकाणी ते पहिल्यांदा नतमस्तक होत आहेत आणि नंतरच लढाईला सुरुवात करत आहेत। प्रकाश आंबेडकर साहेब हे सुद्धा मराठा आरक्षणाच्या लढाईला सोबत आहे। रामदास आठवले हे सुद्धा मराठा आरक्षणाच्या लढाईत सोबत आहे। अनेक दलित मित्र संघटना हे सुद्धा मराठा आरक्षणाच्या या लढाईमध्ये आमच्या सोबत आहेत। पण जाणीवपूर्वकरित्या आमदार पडळकर असे वक्तव्य करत आहेत आणि समाजामध्ये फूट पाडण्याचं काम करत आहेत। यांच्या मागचा बोलवता धनी कोण आहे हे शोधलं पाहिजे आणि यांनी धनगर समाजाची फसवणूक करून आपली आमदारकीची पोळी भाजलेली, राजकीय पोळी भाजलेली आहे। त्यांनी धनगर समाजा विरोधाची खोटी शपथ घालून आपल्या समाजाची फसवणूक करणारे आमदार पडळकर आहेत। जर यांनी अशा पद्धतीचे पुढील स्टेटमेंट काही केले तर यांना नक्कीच मराठा समाज त्यांची जागा दाखवणार। हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। उसी के साथ साथ अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.